मी अमीशा। आज का टॉपिक का तो मतलब आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। लाइक दिस इज़ अ टाइप ऑफ मतलब मैं अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाली हूँ 10th के, और एक स्टोरी टाइम वीडियो भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली मैं अपने मैथ्स के फर्स्ट एग्ज़ाम मतलब जो मेरा फर्स्ट यूटी का एग्ज़ाम हुआ था मैं उसकी बात करने वाली हूँ, मतलब मेरी कंडीशन में बताने वाली हूँ। क्योंकि आज ऐसे मतलब मैं पढ़ रही थी ना, और मैंने ऐसे पेपर था वाला सामान मतलब रखे हैं मेरे पास पेपर, मैंने इस पेपर देखा तो सब फ्लैशबैक घूम गया मेरे दिमाग में कि यार मतलब उस टाइम पे कितना खौफ का माहौल था मेरे लिए। लेकिन था सारे एग्ज़ाम्स, लाइक मैथ के एग्ज़ाम में मेरा रोना हर बार छूटता है, क्योंकि मैं पेपर को देखते ही मेरा ये हो जाता है कि पढ़ा था याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ कि हमारा एग्ज़ाम था लाइक संडे था उस दिन, मतलब उस दिन नहीं, उससे पहले संडे था, और वी आर प्रिपेयरिंग कि संडे है तो अच्छे से पढ़ते हैं और मंडे को एग्ज़ाम है। तो संडे की मॉर्निंग में मैं दूसरे दिन रात में सोई हूँ, मतलब पढ़ के ही सोई हूँ और जल्दी उठ गई। मतलब लाइक हाँ, मैथ के एग्ज़ाम में मैं जल्दी उठ जाती थी भाई। मैथ का खौफ ही इतना है कि सपने में भी मैथ आ जाए ना, ऐसा उठ के भाग गया हूँ मैं जल्दी उठ गई, मुझे नींद आ रही है बट मैं स्टिल उठ के नहाया धोया एंड मैथ लगाने बैठ गई। मैथ लग रही है मेरी, मैथ लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रही हूँ। और बीच बीच में आता है ना कि तुम्हारे एक दो दोस्त ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि बहन हो क्या क्या कितना कर लिया। अब मैं कह रही हूँ कि कर रही हूँ, अब देखते हैं, क्योंकि मैं हर बार क्या ही बोलूँ कि मेहनत कर रही हूँ नंबर नहीं आ रहा है, और ये मेरे साथ हो रहा है मैथ। बट मैं स्टिल चुप हूँ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं रही। अब मैं अपने दोस्तों से कुछ कह ही नहीं रही कि मैंने पढ़ा है। मैं इसलिए नहीं है, मैं छुपा रही हूँ उनकी। अगर जिसमें पढ़ लेती उसमें बता दो, इसमें क्या बताऊँ। अगर बोल दूँ कि हाँ मैंने तो सब पढ़ लिया, नंबर ना आए तो फिर धुएँ मेरे ऊपर। तो मैं बता ही नहीं थी मैं पढ़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ सब कुछ। मैंने आर डी लगाई भाई, यूटी एग्ज़ाम में आर डी एन सी आर टी आर एस के एक दो क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इतना सब कुछ किया, बचा बस सैम्पल पेपर और होते ना उस टाइम मेरे पास, मैं वो भी लगा लेती, वो तो थे ही नहीं। और नहीं, और फिर मैं रात में भी लगा रही हूँ, मतलब ठीक है लगा रही हूँ। रात में मेरा एकदम रोना छूट जाता है, मतलब मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ तो वो बताती है कि यार इतना क्यों घबरा रही है। मतलब वो अपनी जगह पे सही थी, कहती इतना क्यों घबरा रही है, एक एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएगा। मैंने कहा तेरा तो हो जाएगा, मेरा तो पेपर देखते ही हो जाता है। तो मैंने उसको बताया कि मतलब क्लोज़ फ्रेंड थी, उसके बाद यार तो उसने बोला नहीं हो जाएगा, अगर ना आए देख रहे हो मैथ का एग्ज़ाम ये हमें बताएंगे, नहीं ना आए उसको भी नहीं आती बस, लेकिन ना आए तो मेरे से पूछ लेना। मैंने कहा मेरे घर वालों ने मेरा नाम ए से रखा है, मैं सेकंड सीट पे बैठती हूँ, मैं ना दाएं देख सकती हूँ ना बाएं देख सकती हूँ, मुझे स्ट्रेट देखना पड़ता है, ये सबसे वर्स्ट थिंग है। उसका नाम भी ए से था लेकिन उसका पीछा पड़ता था, लाइक जैसे 3 रोज पड़ी हैं, उसका पड़ता है फर्स्ट के लास्ट सेकंड पे, अब मेरा पड़ता है सेकंड रो की सेकंड सीट पे, स्टार्टिंग की सेकंड सीट पे। ठीक है, अब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, मैं ऐसे भगवान का नाम ले रही हूँ कि भाई साहब प्लीज़ ये पेपर करवा दो, यही करवा दो, बाकी मैं कर लूँगी, मतलब वो भी आप करवा दोगे लेकिन ये ज़्यादा करवा दो। ठीक है, अब मैं करती हूँ, और क्या होता है पेपर आया, मतलब मेरे पास आंसर शीट आई थी मेरी, मैं अपने नाम की स्पेलिंग भूल गई खौफ में। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही, मैं मतलब ऐसा होता है ना, ये वाली सिचुएशन हो गई थी, मैं कब रही हूँ, मतलब लिटरली मेरे सर जो थे, मतलब ऐसा होता है ना कि दिख जाता है, अब स्टार्टिंग है तो मैं दिखूंगी, तो कहते बेटा क्या हुआ, आई वाज लाइक मैं ठीक है सर थे वो। उसे कहते क्या हुआ, आई वाज लाइक कुछ नहीं मेरे, और मैं ऐसा ऐसा ब्लैंक आउट हुई कि मैं अपने नाम की स्पेलिंग नहीं लिख पा रही हूँ। अब मुझे डर लग रहा है, खौफ का माहौल, फिर धीमे से आई नाम की स्पेलिंग, मैंने अब पेपर आ गया मेरे हाथ में, अब मुझे पेपर आ रहा है, लिटरली मुझे पूरा पेपर आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है क्या करना है, लेकिन मैं उल्टा मतलब लिख कुछ और ही रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यार काट रही हूँ एक क्वेश्चन में जा, क्योंकि 20 नंबर का एग्ज़ाम है, मुश्किल से वो 2 पीरियड देंगे तो मैं 2 भी दे दिए, वही उनकी महानता। और वो कह रहे हैं टाइम, और मैं मतलब 3 क्वेश्चन के आगे बढ़ ही नहीं पा रही, मतलब क्या होता है ना, उसे बार बार काट रही हूँ फिर लगा रही हूँ, फिर काट रही हूँ फिर लगा रही हूँ।
मतलब मेरा जो था वो ऐसा हो गया था कि मैं रो दूँगी, बस बस मेरे आँसू छूटने वाले हैं, थोड़ी देर और मैं रो दूँगी। बट मैं चुप हो गई। मैंने कहा नहीं 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 मनु ऐसे मतलब मेरा निकनेम है। अब मैं बोली नहीं 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 मनु कर लेगी, अरे कर लेगी कर लेगी कर लेगी, कर ही नहीं पा रही मैं। वो बहुत पैनिक सिचुएशन, अब मैं पैनिक करना स्टार्ट कर देती हूँ ना। जैसे मैं बता रही हूँ, अब क्या हो रहा है कि बच्चे उठ के कॉपी जमा कर रहा है। अब सोचिए मेरे मतलब वो टाइम ऐसा था, मतलब मैं इस टाइम जो हंस के बता रही हूँ, उस टाइम मेरा रोना छोड़ गया। सिचुएशन क्या हो गई कि बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, एग्ज़ाम अब कॉपी सबमिट हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि यार यार कर लो, अब वो हो नहीं रहा मुझसे। अब पेपर जमा हो गया, मतलब मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे उस बार मैथ में, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे। लाइक मुश्किल से ही, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। अब मैं आई, मतलब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली और क्या होता है ना कि ऐसा हम लोग बाहर जाते हैं तो होता है ना कि बच्चों के बीच में आंसर मैच। अब मैं मैच ही नहीं करती, ये मेरे अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा पेपर अच्छा जाए बुरा जाए, मैं आंसर नहीं मैच करती। मैं कहती जितना मैंने किया है ना उतना मैं रो गा के इन लोग के चक्कर में और रो दूँगी, इससे बढ़िया मैं मैच ही नहीं करती। मैं कहती जो गया सो गया, अब मैं वापस तो ला नहीं सकती। सिंपल सा लॉजिक है, वापस आ नहीं सकता, तो मैं क्यों अपने आप को डिसअपॉइंट करूँ, इससे ज़्यादा पढ़ लूँगी जाकर। मैं आई घर पर, मैं रो थी, मतलब खाना खाते खाते, मतलब ऐसा था कि खाना सामने रखा, मैं रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ। घर वाले पूछ रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा चला जाएगा, मेहनत तो करी थी। मैंने कहा मेहनत करी थी वो कोई नहीं जानता ना। मैंने मेहनत चार दीवारी के बीच में करी थी, वो कोई नहीं जानता। लोग कैसे मान लेंगे, मैं ना मानूँ किसी की मेहनत, ऐसे दूसरा कैसे मान लेगा मुझे। मैं मतलब वही अकड़ में, अकड़ क्या मतलब रोते रोते होता है ना कि कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये सब हो गया। अब मैंने क्या करा कि पेपर लिया एंड फिर से सॉल्व किया। अब मुझसे पेपर सॉल्व हो रहा है और रो दी मैं, भाई साहब मैं और रो दी, मैं और रो दी। मैंने कहा अब क्यों सॉल्व हो रहा है, तब क्यों नहीं हुआ, अब ना होता, अब मत होता, तब हो जाता तो ज़्यादा ठीक था भाई। और रो दी मैं और रो दी, फिर जो मुझे नहीं करना था मैं फिर रो दी, फिर मैं चुप हो गई, फिर भाई वो सब हो गया। अब आते हैं हाफ ईयरली के, मतलब उसके बाद हमारे हाफ ईयरली हुए थे। अब हाफ ईयरली के एग्ज़ाम की कंडीशन, मतलब उसमें मेरा पेपर ठीक गया था, लिटरली वो मैथ का पेपर मेरा ठीक गया था। तो लेकिन उसके पहले भी मेरा यही कंडीशन थी, ये सब हो रहा था। तो मैं ऐसे सोच रही कि यार अब क्या हुआ, मेरा मैथ का पेपर हो गया, मतलब 3 घंटे का था ना वो, तो मेरा हो गया, मैंने सबमिट कर दिया अपना पेपर। अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि यार अगर नंबर नहीं आया, मतलब एक वो होता है ना फ़ियर, मेरे अंदर इतना ज़्यादा वो हो चुका था कि मैं 2 दिन से, मतलब 2 दिन पहले और 2 दिन बाद मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। मतलब वो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि मतलब मैं कि मुझे फिर वो होता है ना कि अंदर ही अंदर क्वेश्चन पूछने लगते हो कि यार मेहनत तो कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मेरे हाथ में तो है नहीं नंबर देना, यही सब इतना हो गया था ना कि मेरी मतलब आगे के 2 दिन और जिस दिन पेपर था उस दिन तो मैं पढ़ ही नहीं पाई थी। हाफ ईयरली में नंबर ठीक आए थे, अच्छे नहीं आए थे, ठीक आए थे, लेकिन एक कंडीशन हो जाती है ना कि यार कैसे नंबर है, क्या नंबर है, ये कोई नंबर होता है। और प्री बोर्ड ने तो मुझे और थोड़ा सा खौफनाक मंजर दिखा दिया, बट स्टिल मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, कोई कोई मेरे अंदर परिवर्तन नहीं है। तो मुझसे मतलब वो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, मतलब मैथ्स के पेपर ने मुझे इतना खौफ में रखा है ना कि, और मैं मतलब यूटी के एग्ज़ाम के बाद का मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था माहौल। मतलब मैं पढ़ रही हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं कॉपी लेके बैठी हूँ, मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी लेके बैठ रही हूँ ना पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पा रही हूँ। रीज़न क्या है कि यार वो पेपर ख़राब चला गया, मैंने तो करी थी ना मेहनत। तो इसका मैं ऑल ओवर बताऊँ ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब मैं बैठ के कहते हैं ना जब चीज़ चली जाती है तब समझ में आता है कि तब तुम ऊपर से देख पाते हो कि यार इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे मैं बता रही हूँ कि वो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि मैं ऐसे बता भी नहीं सकती। मुझे बस यही शेयर करना था।
फियर ऑफ मैथ, क्या कहते हैं। तो जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं मैथ में, करते रहो यार। नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, हम लोग को नहीं पसंद है, नहीं होती तो नहीं होती, क्या करें। यो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब गलती क्या है कि हमें वो आ नहीं रही है। इफ़ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू बट स्टिल वो नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है यार। फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। हमने अपनी कोशिश करी, अब वो ही नहीं आ रही तो हम क्या करें। इट्स हमारी मिस्टेक नहीं है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो इस ईयर की। बाय बाय। और आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी पड़ाव आ चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस समय पे आपके आसपास वाले हर एक दोस्त रगड़ रहा है, और अगर आप नहीं रगड़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप नहीं मेहनत कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे उन सभी से। ये फैक्ट है, फैक्ट।